बहुत बहुत शुक्रिया जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जो आप लोग मेरे शॉर्ट्स और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बन रहे हैं, बस आपका मोटिवेशन चाहिए, प्यार और सपोर्ट चाहिए। आज 15,000 लाइक्स मांग रहा हूँ, ज़्यादा भीख नहीं मांग रहा हूँ, 15,000 लाइक्स कर दीजिए और फटाफट से आज की रिएक्शंस शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है वीवो की तरफ से। देखिए वीवो का V60e, अक्सर ई सीरीज वाले फोन्स आते हैं ना वीवो के, तो ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं होते, वैसे ही ये वाला फ़ोन लॉन्च हो गया है। इसमें आपको क्वाड का 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है, डायमेंसिटी 7360 वाली जो नई चिपसेट है ना, 7300 जैसी है वो वाली चिपसेट यहाँ पर लगी हुई है। 12 to 56 तक के वेरिएंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। 6500 mAh की बैटरी, 90 वोल्ट की चार्जिंग, 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, अल्ट्रा वाइड भी है, फिर 50 की सेल्फी है, IP68 69, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। ओवरऑल दोस्तों इसमें जो प्राइस है ना वो 128, ये 30,000 से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। और देखिए वीवो के फ़ोन जो ई सीरीज़ होते हैं ना वो वैसे ही होते हैं, इसके पहले भी V50e जो था वो भी वैसे ही था। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से ये सीन है। बाकी मुझे बस आपको खबर देना था तो दे दिया। OnePlus 15S, जी हाँ 13S है ना, उसके बाद OnePlus 15S तो आएगा ही ऑब्वियसली। तो OnePlus 15S के स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गए, जिसमें बताया जा रहा है कि Snapdragon 8 Elite Gen 5 आपको मिलने वाला है, क्योंकि OnePlus 13S में ऑलरेडी हमें Snapdragon 8 Elite मिल रहा है। तो ये स्पेकुलेशंस है कि ऑब्वियसली OnePlus 15S में हमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिलेगा, लेकिन इस साल तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, ये सब कुछ अगले साल मिड तक हो जाएगा, वही टाइम पर आएगा जैसे कि OnePlus 13S आया था। बाकी उसके अलावा वही कॉम्पैक्ट फोन होगा, 6.3 इंच की फ्लैट डिस्प्ले आपको मिलेगी, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। OnePlus 15S की भी लीक्स यहाँ पर आ गई है। अच्छा इस बार ये भी बोल रहे बहुत बड़ी बैटरी होगी, 7000 mAh की लग तो रहा है, क्योंकि Xiaomi 17 वहाँ पर धमाल मचा रहा है। अब देखते हैं कि बाकी के कॉम्पैक्ट फोन्स 2026 में क्या करते हैं। JEDEC द्वारा अनाउंस हो चुका है कि UFS 5 यहाँ पर आने वाला है। ओ माय गॉड, UFS 4.1 मैक्स हमने भी देखा है सारे फोन्स में, UFS 5 भी दोस्तों सुपर क्रेजी होने वाला है। बोल रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस फोन्स में सबसे पहले हमें मिलेगा और 2026 ये एक साल होगा ऐसा जिसमें UFS 5 इंट्रोड्यूस्ड होगा काफ़ी सारे फ्लैगशिप फोन्स में। देखिए दोस्तों UFS 5 की अगर बात करें तो भाई देखिए UFS 4 में हमें लगभग जो स्पीड होती थी वो 4.2 GB की होती थी, ये 10.8, डबल का भी डबल, जो बहुत पावरफुल लग रहा है। उसके अलावा भी दोस्तों आपको उसमें लिंक इक्वलाइजेशन से हैश लाइन और ये वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स और अल्ट्रा फास्ट यहाँ पर बात की गई है कि ऐसी स्पीड आपको मिलेगी। आई मीन दिस इज सुपर क्रेजी कि एंड्रॉइड के फ्लैगशिप्स आगे चल के कितने पावरफुल और कितने फास्ट हो सकते हैं, वो UFS 5 से यहाँ पर पॉसिबल किया जाएगा। लेट्स वेट और देखते हैं कि सबसे पहले ये कौन से फोन्स में आता है। मुझे Xiaomi का थोड़ा गट फीलिंग आ रहा है, बाकी देखा जाता है। BSNL की तरफ से दो बहुत अच्छी खबरें आ रही है। अब उनका 25th एनिवर्सरी के तहत उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। सबसे पहले तो बता दो BSNL ने ये बताया फिलहाल के लिए सेलेक्ट रीजन्स में अवेलेबल किया है कि आप के फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं है तो उसके बाद भी आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं व्हाट्सअप कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नेटवर्क कॉल की बात कर रहा हूँ। इन्होंने वो वाईफाई सर्विस यहाँ पर दिया है, वैसे तो जियो एयरटेल ने तो ऑलरेडी किया है सब। एनीवेज BSNL बेचारे कर रहे कोशिश, तो अच्छी बात है कि उन्होंने ये सर्विस दिया है। कहीं पर भी अगर आपको कॉल करना है बिना नेटवर्क के तो आप इसके जरिए यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। लगभग 1 लाख तो टावर्स उन्होंने डाल दिया अभी और 90,000 समथिंग 95,000 और टावर्स 4G के लगाने की प्लान हो रही है। लेकिन ज्योतिरादित्य उन्होंने ऐसे बताया है कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी BSNL के 4G टावर्स अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आने वाले 8 महीनों के अंदर हम उसको 5G में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे ऑन एवरेज ये पता चल रहा है कि 2026 ये ऐसा साल होगा जिसमें हमें BSNL की 5G सर्विस देखने को मिलेगी। और अगर BSNL की 5G सर्विस आती है, प्राइसेस अच्छे होते हैं और वो अच्छा काम करती है, मेहनत करती है। देखिए इंप्रूवमेंट करने का हक सबको है, हम ट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो एक तरफ डुओपोली जो बना के रखी है जियो एयरटेल, जो इतनी प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, कम से कम इस मामले में ये चीज़ अच्छी होगी। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इनके नेटवर्क और सर्विस अच्छी नहीं होती है, इसीलिए मैंने अभी तक ऑप्ट नहीं किया हूँ। वैसे आप बताइए BSNL का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंट में बताना। ऑक्सीजन OS 16 की ऑफिशियल लॉन्च डेट यहाँ पर आ चुकी है भाई, ये हो रहा है 16 अक्टूबर को। जी हाँ, उसके बाद फिर ऑफिशियल लिस्ट भी आ जाएगी कि कौन से फोन्स में हमें सबसे पहले ऑक्सीजन OS 16 मिलेगा। देखिए हमने ऑक्सीजन OS 16 एक्सपीरियंस किया है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, 15 से 16 में एक अच्छा अपग्रेड हुआ है, नथिंग के जैसा नहीं है। नथिंग वाले तो कुछ ज़्यादा खास किए नहीं है, लाल किले उनका भी बीटा है तो ज़्यादा बात नहीं करेगी, हो सकता है आगे कुछ वो और भी ऐड करे। एनीवेज फन टच ओरिजिन कैसा होने वाला है, वैसे ही कुछ मुझे ऑक्सीजन OS से 15 से 16 लगा है। थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई है, फ्लूइडिटी हुई है, विजुअल एनिमेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई है, जिसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। तो उसके अलावा बने रहना, देखते हैं दोस्तों ऑक्सीजन OS 16 इस बार क्या खास लेके आता है। सैमसंग गैलेक्सी M17 जो है दोस्तों, इसकी इंडिया की लॉन्च डेट यहाँ पर सामने आ गई है 10 तारीख, यानी कि इस वीक में ही
लॉन्च हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी M17। बेसिकली दोस्तों M17 में आपको बताया जा रहा है कि ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, एक्सिनोस की चिपसेट होगी और One UI के साथ में कुछ लंबे अपडेट्स के साथ आएगा और बैटरी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, अराउंड 5000 mAh की होगी। डिस्प्ले भी शायद ऐसा बोल रहे हैं कि वाटर ड्रॉप होगा, तो ऐसे कुछ सैमसंग के फोन्स में आपको पता है लगा रहता है। ओवरऑल लेकिन प्राइसिंग बोल रहे हैं कि 10 से 13 हज़ार के बीच में होगा, तो नॉट बैड। तो जब आएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ वीडियो देखना है, M17 के बारे में चाहते हैं कि हम कुछ बताएं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। फ्लिपकार्ट का बिग बैंग दिवाली, इसकी लॉन्च डेट यहाँ पर सामने आ चुकी है, मतलब ऑफिशियल हो गया है। फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल ये हो रहा है 11 अक्टूबर को। जी हाँ, और एक खबर इसके साथ में दे दूं कि भाई वो जो पास वास होता है ना, जो बोलता है फ्लिपकार्ट और ये इधर उधर, ये मत लिया करो, क्योंकि अभी सीन क्या होगा, जितने भी लोगों ने पास लिया था ना और उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए, तो पास जो पैसे डाला था उसको रिफंड नहीं मिला। ट्विटर पे तो भाई इतनी बुराइयां होती फ्लिपकार्ट की कि क्या ही बताए। ये लोग तो अलग ही लेवल पे चलते हैं। लोगों को क्या करना है, दुनिया क्या कर रही है, हमको हमारा काम करना है, ये ऐसा करती है। तो एक चीज़ यहाँ पर बुरी है जो फ्लिपकार्ट को ख्याल करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है मेरा कि भाई आप लोग अपने जो भी सर्विसेज को इम्प्रूव करिए और जो लोगों के पैसे अगर ले लेते तो उनको रिफंड भी कर दीजिए, क्योंकि मैं जनता के लिए सबसे पहले बात करूँगा, बाद में ब्रांड के लिए बात करूँगा, मेरा यही काम है। तो एनीवेज सोच समझ के जाइएगा। और 11 तारीख को सेल हो रहा है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। Xiaomi दोस्तों बताया जा रहा है कि 2 और स्मार्टफोन्स अपने लॉन्च कर सकता है उनकी 17 सीरीज के अंदर। एक होगा Xiaomi का 17T, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि Dimensity वाली चिपसेट होगी 8500। और दूसरा सुपर क्रेजी Xiaomi 17 Ultra भी आ रहा है। यस, सैमसंग वाला अल्ट्रा दे रहा है, Vivo वाला अल्ट्रा दे रहा है, तो Xiaomi वाला कैसे पीछे हटेगा। इसमें तो बोले कि पीछे क्वाड कैमराज होगा, एक तो 200 का होगा, बाकी के 3 50 मेगापिक्सल के होंगे। सुपर क्रेजी लग रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर लीक हुई है और देखते हैं कि Xiaomi वाले की क्या प्लान है। मुझे 17 सीरीज तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी लगी है। 17 का तो वीडियो दे दिया, अभी प्रो वाले पे काम चालू है, उसके बारे में भी आपको जल्दी बताएंगे। देखिए दोस्तों, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और बता दिया है कि भाई ये जो फ्लिपकार्ट और जितनी भी जो कंपनी से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ये आपको फालतू के जो चार्जेस करते हैं, हैंडलिंग फीस, ये फ़ी वो फ़ी है ना, अलग अलग चार्जेस जोड़ के वही कम से कम 100 150 200 रुपये हो जाता है। उनके लिए तो बहुत, हमारे लिए भी हमें कभी कभी कुछ लोगों को छोटी रकम लगती होगी, लेकिन उनके लिए क्या होता है कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग करते हैं, इससे उनको कितने करोड़ों का फायदा हो जाता है। तो इसके लिए ट्विटर के ऊपर लोगों ने हल्ला बोल दिया था कि भाई ये क्या नखरे चल रहे हैं, सब जगह पर हैंडलिंग फ़ी, ये फ़ी, प्रो ये फ़ी वो फ़ी, इसको बंद होना चाहिए। फाइनली दोस्तों प्रहलाद जोशी इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सब पूरे ट्विटर में बता दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है ये सारी कंप्लेंट्स रिसीव किया है और सारी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इनको अभी ध्यान में रखेगी और इन पर पेनल्टी मारेगी और ये सारी चीज़ों को रोक लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो मुझे अच्छा लगे कि एटलीस्ट इनके नोटिस में तो आया। वैसे ही जियो एयरटेल का भी कुछ नोटिस में आ जाए, हमारा भला हो जाएगा। हम इतना चिल्ला के वीडियो बनाते, इतना कुछ करते हैं, ट्वीट भी करते हैं, अगर वो भी नोटिस में आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई है ना भाई, तो लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।